आज हमारी जो मेन समस्या को लेकर हम जो लोग बैठे थे वो सब्जी मंडी की समस्या थी। सब्जी मंडी में हम लगातार मंडी प्रशासन को बता रहे थे कि ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है पिछले 6 महीने से, लेकिन मंडी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। ये रतलाम की जो बड़ी थोक मंडी है उसमें पूरा परचून का व्यापार होने लग गया। इससे किसान परेशान है, वहाँ अव्यवस्था है, किसान जा नहीं पाता है, ट्रैफिक की अवरुद्ध व्यवस्था है। इसलिए इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमने अनुविभागीय अधिकारी मंडी से चर्चा करी है। मैडम ने आश्वस्त किया है कि 8 दिन में आपकी हर समस्या का निदान होगा और उसके बाद हम आगे की जो रणनीति वो तय करेंगे। और अनाज मंडी में भी शेड को लेकर जो पिछले 2 साल से समस्या आ रही है, किसान धूप में खड़ा है, अनाज व्यापारी का शेड के नीचे पड़ा है। अगर ऐसे में अभी देखा आपने बहुत से जिलों में बारिश हो रही है और ऐसी बारिश अगर रतलाम में हो जाएगी तो किसान का माल पूरा भीग जाएगा। आज देखिए आप बम्पर आवक है, प्याज की 800 ट्राली है, लेकिन अव्यवस्था के कारण देखो आप रोड पर खड़ी है। हम कहीं ना कहीं हम किसान मदद करने को तैयार है। अगर मंडी प्रशासन हमारा सहयोग लेकर, हम किसानों का सहयोग लेकर कार्य करें तो हम बिल्कुल इस व्यवस्था को सुधारने में सहयोग करेंगे, वरना आगे फिर हम नई रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। आईडी के सर, मंडी में अनियमितता सामने नजर आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर मंडी में भी, बड़ी मंडी में भी एक मशीन लगी हुई है। किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? आज मैडम भी आए थे, दिशा निर्देश दिए। जी, आज किसान संघ के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय भारत सरकार अधिकारी महोदय के समक्ष, और मैं भी उपस्थित था। तो उसमें मतलब कृषक संघ का ये कहना है कि जो 2-3 किलो मतलब लेके फुटकर बैठे हुए, तो उसके समक्ष मतलब एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार विमर्श किया गया और उसके लिए 8 रोज का टाइम दिया गया है कि इसको इस प्लानिंग के साथ मतलब जो कमी है उसको दूर किया जाए। तो बिना लाइसेंस से भी वहाँ पर दुकानदार दुकान जमा के बैठे हैं, उसकी क्या कार्रवाई करेंगे? तो उसमें फर्स्ट तो चेक किया जाएगा कि लाइसेंसधारी है अथवा नहीं। अगर लाइसेंसधारी नहीं है तो या तो लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा प्रांगण से बाहर किया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई। बड़ी मंडी में भी देखा गया कि एक मशीन चल रही है यहाँ पर, जी, उस पर भी कुछ कार्रवाई वर्षों से चल रही है यहाँ पर, तो किसा जी मेरे संज्ञान में आई जो एक मशीन चल रही है करे, तो उसके लिए भी 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है और प्रांगण प्रभारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि इसको तत्काल हटवा दिया जाएगा आदरणीय मैडम के सामने, और मेरे समक्ष आश्वस्त किया गया। सर, आश्वासन दे रहे हैं जबकि कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल। कार्रवाई तत्काल हो जाएगी, लेकिन जो कमी है उसकी पूर्ति करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरा क्या, जनगणना में जो मंडी समिति के कर्मचारी है वो जनगणना में कार्य में लगे होने से उसकी जो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए वो न होते हुए कुछ समय चाहा गया। सर, कार्यालय के पास में ही जहाँ आपका ऑफिस है उसके समीप में मशीन चल रही है जी, और बताया जा रहा है कि अभी भी चल रही है जी। आपने कुछ उनसे चर्चा करी थी? आप प्रत्यक्ष में एक बार बुला के समक्ष में उसको निर्देशित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की जा रही है, इसलिए आगामी कार्रवाई कठोरता से की जाएगी। सर, विगत दिनों देखने में आया था कि यहाँ पे जो शासकीय टोल है, यहाँ पे टोल के अंदर झोल नजर आया था, जिसकी हमने खबर भी चलाई थी। ये किसका ठेका है और उसकी कब तक जांच होती है? ये जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती तो नापतोल विभाग के जो इंस्पेक्टर साहब है उनके समक्ष कार्रवाई की जाती है, चेक करवाया जाता है। और ऐसे मेरे समक्ष मतलब एक ही बार ही संज्ञान में आया था और तत्काल नापतोल विभाग के इंस्पेक्टर साहब को बुला के कार्रवाई की गई। अभी ऐसे कोई शिकायत, किसानों को शंका है कि मतलब नाप जो वजन है वो कम ज़्यादा बता रहे, तो ऐसी इस प्रकार की कोई वो अनियमितता नहीं पाई गई और न कम ज़्यादा वजन पाया गया जांच के दौरान। आपका नाम? के नरगांव, मंडी सचिव, रतलाम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।